नमस्कार, मैं राजेश कुमार स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल अड्डा संग्रामपुर में। आज की वीडियो में हम एक मैथ्स के बहुत ही हीटेड टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सांख्यिकी के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं मैथ्स से रिलेटेड, फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। बेसिकली ये जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस पर किए जाते हैं। बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट देने की कोशिश किया जाता है। मेरा मोटो ही रहता है कि मैक्सिमम वर्क इन मिनिमम टाइम, मतलब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। तो आपसे एक सजेशन है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास चल जाए। तो हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि स्टैटिक्स दरअसल होता क्या है। तो स्टैटिक्स में हम मुख्य रूप से डेटा के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये डेटा के बारे में स्टडी करते हैं। दरअसल ये डेटा क्या होता है, इसको हम आंकड़ा बोलते हैं, हिंदी में आंकड़े कहते हैं। दरअसल सर ये देखिए, ये कुछ वर्ड से संबंधित नॉलेज है कि एक वर्ड होता है डेटम। डेटम एक लैटिन वर्ड है और इसी से बना है डेटा। याद रखना है, इसी से बना है डेटा। ये जो डेटम वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर मतलब इसका मतलब होता है आंकड़ा, एक आंकड़ा। इसी का प्लूरल फॉर्मेट होता है ये डेटम, मतलब सॉरी डाटा। इसका मतलब होता है आंकड़े, मतलब बहुत सारे आंकड़े। तो ये स्टैटिक्स जो होता है ये डेटा के बारे में स्टडी करता है, सिस्टमेटिक स्टडी करता है, उसका लॉजिकल स्टडी करता है। अब कोई भी जब इवेंट घटता है या जब कोई भी एक्टिविटी होती है तो उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं, प्रेडिक्शन प्राप्त होते हैं। उन्हीं इंफॉर्मेशन और प्रेडिक्शन को ही हम डेटा के माध्यम से जानते हैं। अब ये स्टैटिक्स में एग्जामिनेशन में इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह कैसे होते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इसके कंसेप्ट पर हम फोकस करते हैं। तो स्टैटिक्स में हम ये थ्री जो सेंट्रल टेंडेंसीज है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्तियों के मेथड्स हैं, विधियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि तीन टेंडेंसीज कौन कौन है। तो देखिए यही तीन विधियां हैं, मेथड्स है ये निकालने के लिए। दरअसल क्या है कि जो डेटा है उनके जो सेंट्रल वैल्यू है उसको प्राप्त करने के लिए ये मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। पहला है मीन, जिसको हम माध्य कहते हैं। दूसरा है मीडियन, माध्यक है या माध्यिका भी बोलते हैं। तीसरा है मोड, बहुलक होता है। कैसे बनाते हैं ध्यान देना, बिल्कुल आसान है टॉपिक। ये माध्य निकालने का जो फॉर्मेट है या फॉर्मूला है, आप एवरेज पढ़े होंगे, औसत, बस बिल्कुल औसत ही होता है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल हम सम निकालेंगे। जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डेटा होता है, उसका टोटल सम निकालते हैं और टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होता है, मीन हो जाता है, माध्य हो जाता है। दूसरा है मीडियन। मीडियन के लिए क्या करते हैं कि जो भी डेटा दिया रहता है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल का जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट मिडिल वाला जो वैल्यू होता है, उसी को हम मीडियन कहेंगे। हम एक एक करके जब डिस्कस करते हैं तो पूरा कंफर्म हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मिडिल वाला वैल्यू जो देने वाला मेथड है सर, ये मीडियन ही होता है, माध्यक होता है। तीसरा क्या है, मोड। मोड का मतलब होता है वह कोई भी डेटा जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखिए मीन निकालने का जो फॉर्मेट है, ये टोटल डेटा का सम निकालेंगे और कितने डेटा है उनको गिन करके हम भाग कर देंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा वह मीन कहलाएगा। अब देखना क्या है, जैसे क्वेश्चन दिया गया 14573 का जो है मीन निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है, सबका सम निकालिए। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, हम ये मीन निकाल रहे हैं तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 14 + 5 + 7 + 3। अब काउंट करिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे और देखिए कितना हो गया। तो 1 4 5 5 10 17 ये 20 हो जाएगा। 20 में 5 से डिवाइड करिएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका जो मीन निकल के आया, मतलब माध्य निकल के आया, 4 आया। तो ऐसे ही हम माध्य को बनाते हैं। देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इधर इसको मिटा करके मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है, ये 3 है, 5 है, 9 है, 6 है। अगर इसका माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। सबको ऐड करिए सबसे पहले। तो 3 + 5 + 9 + 6।
डिवाइड करिए 1 2 3 4 से, 4 से डिवाइड करिएगा, जो आपका रिजल्ट फाइनल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 × 15 5 20 और 3 23 हो जाएगा। 23 में 4 से डिवाइड करिए, ये आपका रिजल्ट हो गया। ये मतलब माध्य निकल गया। तो माध्य ऐसे ही निकालते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और इसका जो है 7 है, इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे? तो फिर वही बात है, सबको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 6 4 10 5 15 14 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28। 28 में डिवाइड करिए 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करिएगा, तब का कितना हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। ध्यान देना है यहाँ पे एक इससे भी बहुत इजी ट्रिक है। इसको जैसे जब कोई भी संख्या रेगुलर हो, क्रमागत हो, क्रम से बढ़ रही हो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वाला जो मान होता है वही माध्य कहलाता है, मीन कहलाता है। जैसे सभी संख्याएं एक हिसाब से क्रमबद्ध रूप से बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल बीच में कौन सा है तो देखेंगे। बिल्कुल बीच में आपका इधर से 3 हटाइए, इधर से 3 हटाइए, बिल्कुल बीच में कौन बच गया? 4 बच गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जब संख्याएं क्रम से लिखी गई हो तो बिल्कुल बीच वाला ही मीन कहलाता है, माध्य कहलाता है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसका मीन निकालना है। तो हमको देखना है कि ये क्रम से है कि नहीं, सिस्टमेटिक है कि नहीं। जब सिस्टमेटिक है तो ये मेथड हमको नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए 17 है, 18 19 20 21 है, तो सबको जोड़ के हमको भाग नहीं देना है, देखना है कि एग्जैक्ट मिडिल में कौन है। तो इधर से 2 हटाइए, इधर से 2 हटाइए, बीच में कौन आ गया? 19 आ गया। इसका मतलब जो मीन है ये 19 हो गया। उसी तरह इसमें भी देखिए 3 5 7 9 11 13 15 एक हिसाब से ये बढ़ रहा है, 2 2 करके बढ़ रहा है। तो ये भी क्रम से संख्या है ना। तो इसके बीच में कौन आ गया? तो इधर से 3 हटाइए, इधर से 3 हटाइए, तो ये 9 बच गया। इसका मीन ये हो गया। तो ध्यान देना है कि जब मीन पूछे तो अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, एपी में नहीं है, तो क्या करना है? उसको जोड़ के टोटल से भाग करना है। लेकिन जब वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में है, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में बढ़ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल वाला उसका मीन कहलाता है, माध्य कहलाता है। आइए अब हम मीडियन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको बताया गया था कि मीडियन निकालने के लिए एग्जैक्ट मिडिल वाला मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। मीन में भी क्या होता है कि जब सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिया गया हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया हो, तो बिल्कुल जो एग्जैक्ट वाला मान होता है वही उसका क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऑलवेज एकदम बीच वाला ही मान जो है मीडियन कहलाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है कि निम्न में से कौन सी विधि आंकड़ों के बिल्कुल एग्जैक्ट केंद्रीय मान को बताता है, तो माध्य भी ऑप्शन में दिया रहेगा, बहुलक भी रहेगा, माध्यिका भी रहेगा, है ना। तो आपको आंसर टिक करना है माध्यिका। माध्यिका मतलब एक ऐसा मेथड है कि जो आंकड़ों के बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल वाला मान देता है। तो ध्यान देना है। तो इसमें क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं? मान लो कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया गया, ये एग्जाम्पल है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, इसका हमको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले यूं समझना है कि जो भी डेटा दिया गया हो, सबको जो है डेटा को पहला जो उसका तरीका है बनाने का, ध्यान देना है। पहले क्या करना है कि ये पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ध्यान देना है, किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको आप बढ़ते क्रम में सजाओ। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद सेकेंड में आपको सर्च करना है कि मिडिल मान कितना है। सर्च मिडिल वैल्यू क्या है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करो। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? सबसे छोटा वाला पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा 2 है तो 2 लिख लिया गया। उसके बाद क्या है? 3 है तो 3 लिख लिया गया। उसके बाद क्या है? 4 है तो 4 लिखा गया। 4 के बाद क्या है? 6 है तो 6 लिखा गया। 6 के बाद क्या है आपका? 4 के बाद 5 है तो 5 लिखा गया। उसके बाद 6 लिखा गया। उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है ना। तो देखना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। अब देखना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट में कौन सा वैल्यू है। तो इधर से देखिए 3 इधर से छाटिए, इधर से 3 छाटिए, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा है? तो 5 है। तो इसका जो मीडियन है, ये जो मीडियन निकल के आया, ये कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन 3 है, 9 है, 10 है, 2 है और 5 है, इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको एडजस्ट करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे छोटा है 2, उससे बड़ा है 3,
दो 3 हो गया, उससे बड़ा है 5, उससे बड़ा है 9, उससे बड़ा है 10। अब देखिए इधर से दो छाटिए, इधर से दो छाटिए, बीच में एकदम कितना आ गया 5, तो इसका भी क्या हो गया, मीडियन 5 हो गया। ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से चेंज होता है, ध्यान देना है। इसे अगर मान लो कि यहाँ लिखा गया है 3, यहाँ लिखा गया है 9, यहाँ लिखा गया है 5, यहाँ लिखा गया है 4, यहाँ लिखा गया है 2, यहाँ लिखा गया है 7, इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कितना है, 2 है, 2 के बाद कितना है, 2 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया 4, 4 के बाद आ गया 5, 4 के बाद आ गया 5, और 5 के बाद कितना आ गया, 7 है, और फिर 9 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में क्या खोजना है, तो इधर से आप 2 हटाइए, इधर से आप 2 हटाइए। अब बीच में 2 संख्याएं बच गई, ध्यान देना, एक नहीं बची। जब संख्या दिए गए डेटा का मान अगर विषम संख्या में हो, मतलब विषम संख्या में संख्याएं दी गई हो, तब तो एग्जैक्ट मिडिल में केवल एक ही संख्या बचेगी और उसका एग्जैक्ट आंसर वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, संख्या 5 है, तो एग्जैक्ट मिडिल में कौन आया था, यहाँ पे 5 हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो विषम संख्या में दिया गया है, तो एग्जैक्ट मिडिल में एक ही संख्या फंसेगी। जबकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सम संख्या में है, तो जब संख्याएं सम हो तो बीच में एक नहीं दो संख्या रहती है, तब उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो एग्जैक्ट मीडियन में 4 और 5 फंसा, तो 4 और प्लस 5 करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो 9/2 मतलब बोले तो 4.5 आंसर हो जाएगा। तो मीडियन निकालने का यही आसान तरीका है। ध्यान देना, एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है मीडियन से क्वेश्चन। आइए अब मोड के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तो मोड के बारे में क्या है, मोड जो अधिक से अधिक बार, जो संख्या ज्यादा से ज्यादा बार आई होती है उसको हम बहुलक कहेंगे, मोड कहते हैं। जिसे विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, मतलब कोई भी जो डेटा है या प्रेक्षण है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसको हम मोड कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे, बिल्कुल आसान है, देखते हैं आंसर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर देखते हैं, 2 है, 5 है, 3 है, 9 है, 3 है, उसके बाद 2 है, 7 है, 2 है, 9 है, 2 है, 0 है, 2। इसका मोड निकालना है, मतलब बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है। तो यहाँ देखिएगा सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या, तो यहाँ पे 2, फिर इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, मतलब 1 2 3 4 5 बार 2 रिपीट हुआ है, जबकि 3 कितना बार, 1 2 बार रिपीट हुआ, मतलब मैक्सिमम टाइम्स 2 आया है, तो मोड इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए है, बी है, डी है, ई है, ए है, सी है, जेड है, ए है। इसका अगर मोड निकालना है तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट किया गया है, तो ध्यान देना है, एक ही संख्या है ए जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका जो मोड निकलेगा कितना निकल जाएगा, ए हो जाएगा। तो मोड निकालना बिल्कुल आसान है, कोई भी संख्या जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है उसको हम मोड कहते हैं। आइए एक बहुत बड़ा रिलेशन देखते हैं कि ये जो मीन है, मीडियन है और मोड है, माध्य माध्यिका बहुलक है, उसमें एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप में बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये कौन सा रिलेशन है देखते हैं। तो देखना है क्या रिलेशन होता है इनमें, ये मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच क्या एक सूत्र निकल के आता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये सूत्र है। इसको कैसे हम याद करेंगे, सबसे पहले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसको याद करने के लिए, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, ध्यान देना है कैसे ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम बहुलक, क्या लिखेंगे, बहुलक लिखेंगे। उसके बाद क्या है, यहां लिखेंगे माध्यिका या माध्यक, और यहां लिखेंगे माध्य, ठीक है। क्या लिखना है, बहुलक लिखना है, जो मैक्सिमम टाइम आता है, माध्यिका एकदम एग्जैक्ट मिडिल वाला मान, माध्य टोटल सम बाई टोटल नंबर। अब क्या करना है, ये इसके बराबर ये करो। अब बताइए माध्यिका और माध्य में बड़ा वर्ड कौन है, बड़ा शब्द कौन है, तो माध्यिका बड़ा शब्द है, माध्य छोटा शब्द है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ इसका अंतर कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, यही इसके बीच में रिलेशनशिप होता है, और इसी पर क्वेश्चन खूब पूछता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछेगा कि माध्यिका जो है या माध्यक जो है 20 है, माध्य जो है 10 है, तो बहुलक फाइंड आउट करिए, बहुलक का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुलक निकालने के लिए
3 गुने माध्यिका, तो माध्यिका का मान कितना दिया है 20 दिया है, माइनस 2 गुने माध्य, माध्य का मान कितना दिया है 10 दिया है। कैलकुलेट करिएगा तो 20 × 60 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 60 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 40, ये इसका आंसर 40 निकल के आ गया। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि बहुलक है, बहुलक दिया है 9, उसके बाद माध्य दिया है 4.5, तो माध्यिका निकालिए या माध्यक ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन दिया। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी फार्मूला पर हम रखेंगे। तो बहुलक दिया गया है, तो बहुलक मान कितना है, यहाँ पे बहुलक दिया है 9, तो 9 रखेंगे बराबर 3 गुने माध्यिका, तो माध्यक पूछ रहा है तो हम 3 गुने माध्य ऐसे ही रखेंगे या x इसको मान लेंगे, माइनस 2 गुने माध्य, तो कितना है जी, यहाँ माध्य कितना है 4.0, तो 4.0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 9 + 3x हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4.5 से 2 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये -9 इधर आके क्या हो जाएगा 8 होगा, तो कितना हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 3x, इसीलिए x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 18/3 करके 6 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये स्टैटिक्स के बारे में जो इसका मेन कंसेप्ट है माध्य माध्यिका बहुलक, ये हुआ। और देखिए स्टैटिक्स में जो डेटा होता है ये 2 टाइप्स के डेटा होते हैं, ध्यान देना, इसके बारे में थोड़ा हम 2 मिनट के लिए चर्चा करेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि ये बात पूरी तरह आपको समझ में आई होगी। अब देखेंगे जो डेटा है, ये डेटा 2 तरह के होते हैं, ये डेटा 2 तरह के होता है। डेटा जो है सर ये 2 तरह के होते हैं, ये डेटा 2 तरह के, एक डेटा है जिसको हम अनक्लासिफाइड बोलते हैं, अनक्लासिफाइड मतलब अवर्गीकृत, क्या बोलते हैं अवर्गीकृत। एक होता है क्लासिफाइड, क्या होता है क्लासिफाइड, वर्गीकृत, वर्गीकृत। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा ये सब अवर्गीकृत डेटा के बारे में पढ़ा है, अनक्लासिफाइड के बारे में। अगले वीडियो में हम क्लासिफाइड डेटा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि टेबल दिया रहता है, उसमें इंटरवल्स रहेंगे, रेंज रहता है, फ्रीक्वेंसीज रहता है, उसके आधार पे हम माध्य माध्यिका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे अगले वीडियो में जानेंगे।